ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कि गले में हमेशा खराश बना हुआ रहता है या जब भी वो खाना को निगलते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उनको गले में इचिंग जैसा महसूस होता है, स्मेल आती है उनके गले से, थोड़ा सा मेटालिक टेस्ट लगता है, किसी भी खाने का स्वाद नहीं लगता है उन्हें, या फिर उनको कान में भी दर्द बना हुआ रहता है। अगर इस तरीके का कोई भी परेशानी है आपको तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। इस वीडियो में इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मेरे पास उसको सारे को शेयर की हूँ। इसमें ये बताई हूँ कि इसको कहते क्या है, इसके होने के कारण क्या होते हैं या इससे आप कैसे बच सकते हैं, घरेलू उपाय क्या हैं, ट्रीटमेंट। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये टॉन्सिल स्टोन क्या होता है। टॉन्सिल जो होता है वो हमारे गला होती है, उसमें दो ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि बैक्टीरियल या फिर वायरल किसी भी इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस फंगस हमारे शरीर के अंदर ना जाए। इसके लिए टॉन्सिल जो होती हैं उस बैक्टीरिया को अपने अंदर जमा कर लेती हैं और उससे वो क्रिस्टलाइज फॉर्म कर लेती हैं, क्रिस्टल जैसे बना लेती हैं। क्योंकि इनके अंदर जो होती हैं वो कुछ स्पंज की जैसे या फिर गड्ढे जैसी, दरारें जैसी कुछ संरचना पाई जाती हैं, जहाँ पर कि ये सारे जो बैक्टीरिया या फिर फूड पार्टिकल जो है वो आपस में चिपक करके स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। इसी को हम लोग टॉन्सिल स्टोन या फिर गले में सफ़ेद पत्थर का बनना या फिर इसी को हम लोग टॉन्सिलिथियासिस भी बोलते हैं। ये टॉन्सिल स्टोन जो होता है ऐसे तो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये काफ़ी तकलीफ़ करता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो अगर किसी को टॉन्सिल स्टोन हो जाता है तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है गले में खराश का बना रहना। आपको हमेशा ये महसूस होता है कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ है, या फिर आपको हमेशा कुछ दिनों में हमेशा बलगम या कफ जैसा बना रहना। अगर आप खाना को खाते हैं तो आपको खाने का स्वाद नहीं आना। आप किसी से जब बात करते हैं तो आपको ये महसूस होना कि आपके मुंह से महक बन रही है, या फिर आपके गले में दर्द बना हुआ रहता है, खाना को निगलने में दर्द होता है। इवन दर्द इतना होने लगता है कि आपको कान में भी दर्द महसूस होता है। अगर इस तरीके के लक्षण अगर होते हैं तो वो टॉन्सिल स्टोन के लक्षण माने जाते हैं। अगर किसी को टॉन्सिल स्टोन हो जाता है तो फिर हमें कौन से ऐसे प्रिकॉशन है जिसको कि करके टॉन्सिल स्टोन से बचना चाहिए। तो अच्छे से आपको ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, मतलब कि आपको अपने दांतों की सफाई बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए, जिससे कि आपके जो भी बैक्टीरिया है, फंगल हैं या फिर वायरल हैं, उनके इन्फेक्शन जो हैं वो थोड़े कम हों और फूड पार्टिकल्स जो हैं वो आपके गले में जो हैं वो ना चिपके। जब भी आप खाना को खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत देर के बाद आपको थोड़ा सा पानी को ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप पीना नहीं पसंद करते हैं तो उसको भले से मुंह के अंदर ले करके अच्छे से कुल्ला करके उसको स्पीट आउट कर दीजिए। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो खाने का अंश होता है वो आपके गले में अगर चिपका रह जाए तो फिर उससे जो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म करने लगेंगे और स्टोन का रूप ले लेंगे। और फिर आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि रात में सोने से पहले आपको अच्छे से गरारा करना है। वो आप गुनगुने पानी में नमक मिला करके गरारा कर सकते हैं, या तो फिर नॉर्मल सादे पानी के साथ भी गरारा को कर सकते हैं, जिससे कि आपके गले में कोई भी फूड पार्टिकल जो हैं वो चिपके नहीं। तो ये सारे प्रिकॉशंस को जब आप करते हैं टॉन्सिल स्टोन होने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम हो जाती है। ये टॉन्सिल स्टोन वयस्क लोगों में ज़्यादा होते हैं बच्चों की अपेक्षा। अगर आप महिला और पुरुष की तुलना करेंगे तो पुरुषों में टॉन्सिल स्टोन होने की संभावना महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इवन इनके साइज जो होते हैं वो भी बड़े ही होते हैं वयस्क लोगों में। अब हम लोग इसके होम रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी को टॉन्सिल स्टोन हो जाता है तो घर पर वो कैसे अपने टॉन्सिल स्टोन को सही कर सकते हैं, या फिर उसको देख करके जान सकते हैं कि उन्हें टॉन्सिल स्टोन हो गया है। सबसे पहले तो जब आप गले को अच्छे से चेक करेंगे तो आपके जो टॉन्सिल्स हैं उनमें सूजन आपको दिखाई देगी, लालपन दिखाई देगा और कहीं कहीं पे सफ़ेद सफ़ेद जो दाने की तरह दिखाई देंगे। यही सफ़ेद दाने जो होते हैं वो टॉन्सिल स्टोन होते हैं। गुनगुने पानी में
नमक को मिला करके गरारा करना चाहिए, जिससे कि आपका बैक्टीरियल लोड जो है वो कम हो जाए। और बहुत ज़ोर ज़ोर से जब आप गरारा को करते हैं तो स्टोन होते हैं जो आपके टॉन्सिल्स में फंसे हुए होते हैं से बाहर निकल जाते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। और नहीं तो आप एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, उसको आप पानी में मिला करके उससे आप गरारा कर सकते हैं, जिससे कि ये एसिड जो होता है वो स्टोन को ब्रेक करता है, तोड़ देता है और ये स्टोन्स जो होते हैं वो अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं। आप लहसुन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसको जब आप लेते हैं तो गले में जो बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है और इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो जाती है। इसको आप किसी भी खाने में मिला करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को टॉन्सिल स्टोन हो जाता तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि टॉन्सिल स्टोन वैसे तो किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करता है या इससे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं होने का डर होता है। तो इसीलिए अगर किसी को टॉन्सिल स्टोन हो जाता है और घरेलू उपाय से अगर वो ठीक नहीं हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, आपके गले में हमेशा खराश, कान में दर्द या फिर खाने में अगर प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट जो होते हैं वो इजीली आपके टॉन्सिल स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। ऐसे तो टॉन्सिल स्टोन को आराम से चेयर साइड पे बैठा करके ही रिमूव किया जा सकता है। उसमें कॉटन बॉल्स के द्वारा आपके टॉन्सिल्स को दबाया जाता है। जब दबाते हैं आपके डेंटिस्ट तो इजीली टॉन्सिल स्टोन जो होते हैं आपके टॉन्सिल में जो पॉकेट होता है उसमें से बाहर निकल जाते हैं और आपकी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है। पर कुछ लोगों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है कि उसमें टॉन्सिल क्रिप्टोलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसमें कि आपके डेंटिस्ट जो होते हैं वो रेडिएशन के द्वारा आपके जो टॉन्सिल्स में जो दरारें होती हैं, जो गड्ढे होते हैं, उनको वो चिकना कर देते हैं, जिससे कि जब भी आप खाना को खाते हैं या फिर आपके जो बैक्टीरिया या वायरल जो होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने पाते, कॉलोनी नहीं बना पाते हैं और टॉन्सिल स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। बट बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलता है कि जो कोबुलेशन क्रिप्टोलिसिस की जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है, क्योंकि अगर आप अपना ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर से आप में टॉन्सिल स्टोन जो है वो बनने लगता है। डेंटिस्ट होते हैं आपके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ माउथ वॉश देते हैं, जिससे कि आपके जो स्टोन होते हैं वो खुद से ब्रेक डाउन हो जाएं और वो बाहर निकल जाएं। कुछ लोगों में सर्जरी कराने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं। इसमें टॉन्सिल्स को ही रिमूव कर दिया जाता है, पर ये बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है जिसमें कि टॉन्सिल स्टोन की वजह से अगर पेशेंट को पस डिस्चार्ज होने लगे या फिर ये पता चले कि उनके ये जो पस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो पूरे गले में स्प्रेड हो सकता है या उनको टॉन्सिल से रिलेटेड कोई और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर उस कंडीशन में ही टॉन्सिल को रिमूव किया जाता है, वरना आपके टॉन्सिल स्टोन को बहुत ही इजीली रिमूव किया जा सकता है। टॉन्सिल स्टोन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये ओरल हाइजीन से रिलेटेड है। बस आपको कुछ ओरल हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है, अपने मुंह की अच्छे से सफाई करनी होती है, खाना खाने के बाद आपको अच्छे से पानी को पीना होता है ताकि आपके गले में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और अगर आपको हमेशा से कोई भी वायरल डिजीज़ अगर होती है या फिर बहुत लंबे समय से आप साइनस की कोई बीमारी से अगर आप परेशान होते हैं तो ही फिर आपको टॉन्सिल स्टोन होता है, वरना टॉन्सिल स्टोन नहीं होता है। वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि आपको अगर गले में कभी भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप उसको सिर्फ कैंसर से कोरिलेट करते हैं, जो कि सही नहीं है। गले में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आप ईएनटी के पास भी अपने टॉन्सिल स्टोन को रिमूव करा सकते हैं, वरना आप अपने डेंटिस्ट के पास भी अपने टॉन्सिल स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। ये दोनों डॉक्टर बेस्ट होते हैं आपके टॉन्सिल स्टोन को रिमूव करने के लिए या फिर उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत जल्द इसका आंसर करूंगी। और ऐसे ही अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।